नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स के बारे में। आसान भाषा में आपको पूरा खेल समझाएंगे। हमने सुबह ही आपको बताया था कि एच फाइल्स का मतलब होने वाला है हरियाणा फाइल्स, और वैसा ही सामने आया। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ा है जिसके बाद चुनाव आयोग के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। कौन है ये लड़की जिसकी तस्वीर दिखाते हुए राहुल गांधी ने पूरे खेल को बेनकाब कर दिया? पत्रकारों को स्टेज पर बुलाया, इसके बाद बिहार के कुछ वोटर्स को भी स्टेज पर बुलाया। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, फुस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है, राजनीतिक स्कोर सेटल करने की बात नहीं है। ये वाकई हमारे देश के लिए गंभीर मसला है। भारत के लोकतंत्र के लिए कितना घातक है ये पूरा खेल जिसे राहुल गांधी ने बेनकाब किया है। एक राज्य में कैसे चुनाव जीता गया है, इसे लेकर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ तथ्य देश के सामने रखे हैं। राहुल गांधी दावा करते हैं कि हरियाणा की कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने चुनाव जीता, और उन सीटों पर क्या खेल किया गया है, पूरे हरियाणा में क्या खेल किया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में अगर कांग्रेस को तकरीबन 23,000 वोट और ज्यादा मिल जाते तो हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। पिछला विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता होता। राहुल गांधी एक बयान भी सुनाते हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। उसके बाद राहुल गांधी इस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए पूरी व्यवस्था को बेनकाब करने के खेल की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहां की लगती हैं? हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। तो राहुल गांधी इस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए सवाल पूछते पत्रकारों से कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। पत्रकार समझ नहीं आता कि बोले तो बोले क्या, क्योंकि लड़की को तो आखिरकार कौन ही जानेगा। ऐसे किसी की तस्वीर अचानक सामने रख दी जाए तो कौन पहचानेगा। ऐसी कोई मशहूर सेलिब्रिटी भी नहीं है। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा, उसके बाद बताया कि देखिए हरियाणा में 22 जगह इस लड़की ने मतदान किया है, अलग अलग नाम से। कहीं सीमा है, कहीं स्वीटी है, कहीं सुनीता है, कहीं सरोज है। एक ही फोटो पर 22 वोट बने हुए हैं इस लड़की के। उसके बाद राहुल गांधी इसकी पहचान को लेकर क्या खुलासा करते हैं वो भी जरा सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ये लड़की कहां की निवासी है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। तो राहुल गांधी खुलासा करते हैं कि ये लड़की ब्राजील की एक मॉडल है। बताइए, हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की मॉडल की फोटो को लेकर पहचान पत्र बने हुए हैं।
फोटोज का इस्तेमाल किया गया है, मजाक बनाकर रख दिया गया है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का डेटा ही सामने रखते हैं राहुल गांधी और दिखाते हैं कि 22 जगह इस फोटो के साथ मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है और मतदान किया गया है। भयंकर खुलासा किया है राहुल गांधी ने। और सिर्फ एक फोटो की बात नहीं है, यह तो एक प्रतीक के तौर पर राहुल गांधी ने बताया है। ऐसे अनेकों उदाहरण, सैकड़ों लोगों के फोटो इसी तरह इस्तेमाल किए गए हैं। एक और महिला का फोटो दिखाते हुए राहुल गांधी पत्रकारों को स्टेज पर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ही ये इलेक्टोरल रोल देखकर कुछ बताइए कि आपको क्या गड़बड़ लग रही है। जब राहुल गांधी पत्रकारों से सवाल करते हैं तो क्या खुलासा होता है, जरा वो वीडियो भी देखिए। और जाइए, 104 साल उम्र, 65-70 साल की उम्र। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है। आई कम here's a polling list of Haryana, standard polling list of Haryana। आइए कम। ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए। नहीं, यहां से दिख जाएगा। अमरजीत कौर, मल्टीपल नेम्स, कहां है मल्टीपल नेम्स? हाँ। वेरी गुड। हाँ ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे जाइए। तरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। लाइए नीचे लाइए। हाँ, क्या देखा? नहीं, हाँ ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु ये 34 विक्रम साल। सिंह ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं औरत आपको है, बता रही, औरत है, महिला है और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है। इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की उम्र। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह है। 9 प्लेसेस। अच्छा, थोड़ा और दिखाओ। ये क्या है? ये 3 4 5 6 7 8 9 दफे फिर से आई। फिर से आ गई रणदीप सिंह। ये कभी 80 साल की है? 80 साल की है रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग हाँ, है, एज नाम अलग है, कभी आदमी है, एड्रेस कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है। और देखिए, ये फिर से आती है। मल्टीपल है, मल्टीपल। ये फिर से आई। है इनका। और जाइए, ये फिर से आई। फिर से आ गई है ये तो। ये फिर से आई। ये एक मिनट, ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स, हाँ। ऊपर कर दिया। हाँ। और उस लड़के की उम्र 23। ये हरियाणा की 23। एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है। बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा। शो मोर, कीप गोइंग। ज्यादातर उसी महिला की। Same woman is coming again and again and again and again. Right? तो खुलासा करते राहुल गांधी की एक ही महिला की फोटो लगाकर सैकड़ों वोट बनाए गए हैं। हरियाणा के चुनाव से पहले एक फोटो का इस्तेमाल करके सैकड़ों वोट बनाए गए हैं और 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा करने का दावा करते हैं राहुल गांधी कि हरियाणा के चुनाव में हर 8वां वोटर नकली था। हर 8वें वोटर के साथ खेल किया गया है और इस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा चुनाव जीता है। राहुल गांधी दूसरे की फोटो का इस्तेमाल करके सैकड़ों वोट बनाने का आरोप लगाते हैं, वोट डिलीट करने का आरोप लगाते हैं, डुप्लीकेट वोट बनाने का आरोप लगाते हैं, एक ही एड्रेस पे कई 100 वोट बनाने का दावा करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को लेकर भी इसमें खुलासा किया। एड्रेस बताते हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम लेते हुए राहुल गांधी क्या खुलासा करते हैं, जरा देखिए। ये देखिए, 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। हाउस नंबर 1904 108 वोट। वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते।
राहुल गांधी ने कई नेताओं का नाम भी लिया कि बीजेपी के फला नेता का वोट यूपी में भी है और उस व्यक्ति ने, उसके बेटे ने हरियाणा में भी वोट किया है। क्या कहते हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। ये देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं, ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तो क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम खुलासे के बाद लॉजिक के साथ कोई जवाब दे पाएगा? कायदा यह बनता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और एक एक सवाल का लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।